अगर उनके घर की महिलाएं आज जो सर्विस कर रही हैं, तो बाबा साहब की देन है, उनकी कलम की ताकत है कि आज महिलाएं बोल रही हैं। नहीं न जाने 36 करोड़ देवी देवता था, किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर करे। बाबा साहब की कलम ही हमें यहाँ पर खड़ा किया है। तो ये ना समझे कि हम मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। मूर्तियाँ तोड़ने से हमारा स्वाभिमान, ये हमारा स्वाभिमान क्यों नहीं है? और मंदिरों में मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, इसलिए तोड़ी जाती है कि वो एक दलित समाज के थे, इसलिए तोड़ी जाती है। मैं सपा के जो है कि सांसद प्रिया सरोज जी आई थी और लोग आए थे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में हमारे विधायक जी अभी तक उनके कान तक पता नहीं वो किस नींद में सो गए हैं, कुंभकर्ण वाली नींद में सो गए हैं कि अभी तक उनका न कोई आदमी आया न वो आए। तो क्या समझे, क्या दलितों के बस्ती में वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, राजनीति करने के लिए? क्या बाबा साहब हमारे ही लिए हैं, उनके लिए नहीं? उन्हीं की देन से वो आज कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, मुझे बहुत कष्ट है कि भी हमारे विधायक इतना समय हो गया, विधायक जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। अगर बीजेपी के जब विधायक नहीं आए और बाबा योगी जी दलित समाज के बस्तियों में जाकर के भोजन करते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं? ये कूटनीति, राजनीति में कूटनीति और चापलूसी और कुछ नहीं। वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, दलितों के थाली में खाते हैं। अंदर की विचार भावना वही जातिवादी मनुवादी है। अगर ऐसा होता तो आए दिन वर्तमान जो सरकार है, आए दिन ऐसी कृतज्ञ बाबा साहब और हमारे मान सम्मान के साथ ऐसा कृतज्ञ नहीं है। स्थापित हो गया, प्रतिमा स्थापित से नहीं होता है। प्रतिमा तो तब भी हुआ था, अब भी होगा, फिर होगा। लेकिन इस तरह का जो कृतज्ञ चल रहा है, यही नहीं सारे देश में चल रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार अभी कान में जू नहीं गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनके बढ़ावे से हो रहा है। इधर तो कहते हैं मोदी योगी कहते हैं हम दलितों के साथ है, बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है। जब बाबा साहब पूजनीय है तो ऐसा कृतज्ञ क्यों होता है बाबा साहब की प्रतिमा का? ये इस जिले का नहीं, पूरे भारतवर्ष का अपमान होता है और हो रहा है। मौजूदा सरकार ने, हम शासन ने हमारा सहयोग किया है, हमारे साथ है, और हम लोग कोई उपद्रव या किसी तरह का ऐसा काम नहीं करेंगे जो संविधान के दायरे से हट। इस प्रकरण को किसको दोषी मानते हैं? दोषी देखिए, दोषी हम किसको माने? समाज में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनको हम दोषी मानेंगे, और किसको हम दोषी माने? तो आपके लिए भगवान, अगर आपके लिए राम भगवान, अगर आपके लिए बाबा साहब है, अगर बाबा साहब यहाँ ना होते तो शायद हम आपके माइक के सामने आ गए ऐसे बोल नहीं। वो स्थिति बदतर स्थिति थी, जानवर से बदतर स्थिति उस समय महिलाओं की। न कोई देवी देवता ने महिलाओं को यहाँ तक पहुँचाया नहीं, बाबा साहब का कलम ही पहुँचाया है सोशल वर्कर में।